हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारत का भूगोल मतलब इंडियन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से। तो आइए अच्छे से आप लोग याद कर लिए, जिससे आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी पार्ट से ही बन जाएं, मतलब इसी वीडियो से ही बन जाएं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं भारत के भूगोल से। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, मतलब विश्व में 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। और क्षेत्रफल में पहला स्थान कौन सा है? रूस है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा है? दूसरा स्थान है। और पहला स्थान कौन सा है जनसंख्या में? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 7 बड़े देश, राज्य हो गया है, इसको गलत, इसका थोड़ा मिस्टेक सुधार कर लीजिए, राज्य नहीं है, मतलब क्या है? 7 देश: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है, रुक चीन अब आया भारत। तो आप रुक चीन अब आया भारत, इससे क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश याद कर सकते हैं। तो रू मतलब क्या होता है? रूस हो जाता है। का मतलब कनाडा, ची मतलब चीन, आ मतलब अमेरिका, बा मतलब ब्राज़ील, आया मतलब क्या? ऑस्ट्रेलिया, और भारत। तो रुक चीन अब आया भारत, इससे इस ट्रिक से क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश याद कर सकते हैं। 8वां देश कौन सा है? अर्जेंटीना। तो जनसंख्या की दृष्टि से 8वां देश कौन सा है? वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां देश कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और भारत का अगर जनसंख्या में पूछा तो 17.5% है। भारत की जलीय तथा समुद्री सीमा से लगे 7 देश। तो भारत की जलीय तथा समुद्री सीमा से लगे 7 देश कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो जलीय तथा समुद्री सीमा से 7 देश लगे हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण स्थल की लंबाई काउंट की जाए तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, देशों की संख्या क्या है? कौन से हैं 7 देश? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा लगाती है। तो बांग्लादेश की सीमा क्या है? भारत के साथ सबसे अधिक लगती है, 4,096.7 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के साथ सबसे कम सीमा लगती है, तो 106 किलोमीटर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों से कि किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है और किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है। तो सबसे कम अफ़गानिस्तान, सबसे अधिक बांग्लादेश। भारत की जलीय तथा समुद्री सीमा से लगे 7 देश हैं। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। भारत की जलीय तथा समुद्री सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो ये देश याद कर लीजिए कि भारत की जलीय तथा समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। कभी कभी पूछा जाता है कौन सा देश भारत की जलीय सीमा से नहीं लगा है या कौन सा देश लगा है, तो ये जब याद होंगे आपको तभी से आप सही कर पाएंगे। भारत की जल तथा स्थल सीमा से लगे देश, ये 3 देश हैं। ये क्या है? जल और स्थल दोनों की सीमा लगाते हैं भारत के साथ: बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसे हैं जो जल तथा स्थल दोनों की सीमा भारत के साथ लगती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। अगर भारत की उत्तरी बिंदु पूछा जाए इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा काल कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ये वाले क्वेश्चन अवश्य बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सारे पॉइंट अच्छे से रट लीजिए जिससे आप एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएँ। भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई। तो भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ, भारत और चीन की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित की गई।
और रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे पॉइंट अच्छे हैं। रेड क्लिफ ये सीमा रेखा वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से निर्धारित किया गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये भी क्वेश्चन पूछा कि ग्रीनविच से मीन टाइम भारत का समय कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटा आगे है। भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं। तो भारत में 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य हैं जो क्या भारत के कर्क रेखा से गुजरते हैं, मतलब कर्क रेखा से गुजरने वाले ये 8 राज्य हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो मैंने कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्यों की शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है। तो कर्क रेखा से 8 राज्यों की शॉर्ट ट्रिक बनाई, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है? मगरमच्छ चपटा। तो माँ से मतलब मध्य प्रदेश, गा से मतलब गुजरात, रा से मतलब राजस्थान, माँ से मतलब मिजोरम, छा से मतलब छत्तीसगढ़, तो मगरमच्छ हो गया। झपटा मतलब झारखंड, पा से मतलब पश्चिम बंगाल, टा से मतलब त्रिपुरा। तो अच्छे से पढ़ लीजिए सारे 8 राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। और 8 राज्यों की संख्या कितनी है? 8। तो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं ये राज्य, तो इसको अच्छे से रट लीजिए। शॉर्ट ट्रिक भी अब तो अच्छे से आपको याद ही हो, क्योंकि मगरमच्छ झपटा आपको इतना ही याद करना है बस। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगे राज्य मतलब भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक सीमाओं से लगा हुआ है, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। कितनी राज्यों से? 8 राज्यों से। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 8 राज्यों से भारत की सीमा लगती है। तो सबसे अधिक सीमा वालों राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगती है। तो एक ऐसा राज्य है NCR, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो उसके क्या है? दिल्ली। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ते रहिए। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले राज्य क्या हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। जो ये राज्य हैं ये क्या नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, मतलब नेपाल की सीमा को टच करते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भी पूछा जाता है कि नेपाल की सीमा से लगा कौन सा राज्य है या कौन सा नहीं है। जब आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले राज्य, बांग्लादेश से पूछा जाता है और नेपाल से भी पूछा जाता है और पाकिस्तान से भी, कि कौन से राज्य इनकी सीमा को टच करते हैं। तो बंगाल के साथ कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्य हैं जो क्या बांग्लादेश की सीमा को टच करते थे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए नेक्स्ट। तो ये क्या सारे इंपॉर्टेंट अच्छे से भूगोल से संबंधित, भारत का भूगोल से तो अच्छे से आपने पढ़ ली होंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।